कौन सा? हेलो ये क्या? हेलो ये हेलो हेलो हाँ यस हाँ दिस इज मिस्टर जेदी स्पीकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेलीफोनिक सिस्टम. यस यस ऑपरेटर. यस कौन? 2 क्लाइंट मिलना चाहते हैं. 2? कौन? हु? नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम बिजी. कह दो मैं नहीं मिल सकता. चलो कह दो उनसे. हाँ चलो कह दो. एक्सक्यूज मी. कौन है भाई? जी माफ कीजिएगा, आपको देख के कुछ ऐसा लगता है जैसे पहले भी आपसे कहीं मुलाकात हुई है. मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है. मैनेजिंग? तो मैं आपको कौन नजर आ रहा हूँ? आई एम दी मैनेजिंग. हाँ फरानी तो मेरा सबऑर्डिनेट मैनेजिंग पार्टनर है. मुझे मिस्टर जेदी कहते हैं. नाइस टू मीट यू. नेवर माइंड. स्टैंड अप ऑन द बेंच. तशरीफ रखिए. चाय से शौक कीजिएगा. जी शुक्रिया. अबे मेरी है यार. ऐसे ही. हाँ नहीं वो सेक्रेटरी इनके लिए आप चाय का बंदोबस्त कीजिए पत्ती मंगा के. हाँ अच्छा मिस्टर जेदी. यस मुझे आपकी कंपनी से शिकायत है. शिकायत है? अरे भाई हो जाती है. इतना बड़ा बिजनेस है तो शिकायत अक्सर हो ही जाती है ना. शिकायत हो जाती है इसलिए हमारा एक असूल है भाई. क्या बात है. हमारा असूल ये है कि हम मुनाफा ज्यादा नहीं खाते कभी भी. हाँ इसलिए कि हमारी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम मुनाफा ज्यादा खाएंगे भाई तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? बात मुनाफे की नहीं कमिटमेंट की है. ऐसे होता है बिजनेस क्या? आप बिजनेस सिखा रहे हैं मुझे? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप हमें माल भेजेंगे या नहीं? माल? हम आपको शीर माल भी भेज सकते हैं कोरमे के साथ. मगर आप करेंगे क्या? हड्डियां तो आप चबा नहीं सकते. क्या आपने मजाक समझ रखा है इस एग्रीमेंट को? पूरे 45 लाख की मशीनें हैं वो. अरे 45 लाख क्या 90 लाख की भी मशीनरी हो तो मैं बात नहीं सुनता हूँ किसी की. मूली मार के सर फाड़ देता हूँ मैं. जी ये तो आपको उस वक्त पता लगेगा जिस वक्त मैं हर्जाना तलब करूंगा वकील को लाके. ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है इसने साफ साफ. अरे यार एग्रीमेंट क्या चीज है? हम तो बड़े बड़े करोड़ों के बिजनेस हम जुबानी कर देते हैं. मुंह जुबानी कर देते हैं. एग्रीमेंट लेके आ गए. छोड़ो यार. अरे ये क्या कर दिया आपने? बेकार है सब. खत्म करो. छोड़ो यार. मिस्टर जेदी ये क्या कर दिया? 45 लाख रुपए का एग्रीमेंट फाड़ दिया. मैं आपसे आइंदा कोई बिजनेस नहीं करूंगा. तड़ी दे रहा है. औखा होके बोल रहा है. औखा होके बोल रहा है. ये मैं तोड़ दूंगा सर पे. हाँ. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. अरे मिस्टर जेदी ये आपने क्या कर दिया? मेरी साइलेंट पार्टी भगा दी आपने. तबाह कर दिया मुझे. तबाह कर दिया मुझे. थोड़ा यार जरा सी बात पे कि इतने नाराज भी होता है यार. खाने का टाइम है. बुरा भला करो. तो क्या आज फिर दिलावर साहब घर पे मौजूद नहीं है? अगर दिलावर घर पर नहीं है तो ये ऐसे सदमे की बात कब है कि आप इतने दुख का इजहार करें? शायद तुम्हें नहीं मालूम. कल रात ख्वाब में मेरी साहब बेगम नंबर 2 आई थी और मुझे कहने लगी अज़मी तुम बहुत दुखी हो. अब तुम्हें मजीद दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है. तुम किसी भी आइडियल लड़की के 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम देकर शादी कर लो. हाँ लेकिन ऐसी इमरजेंसी में वो आइडियल बीवी कहाँ मिलेगी आपको? मुस्तकबिल की बीवी तो मुझे मिल चुकी है. ओह वाकई? हाँ मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ. अच्छा. वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है और लिबास पहनने का सलीका तो बड़ा अच्छा उसे आता है. हमेशा कामदार कपड़े पहनती है और गोल्डन सैंडल. सुर्ख और सब्ज रंग तो उसे बहुत पसंद है और हमेशा खुले बाल रखती है और उसके माथे पे हाला बना हुआ होता है. मुझे ऐसी बातें हरगिज़ पसंद नहीं. समझे
क्या बात है सबा? क्या हुआ? कौन है ये दिलावर की दोस्त है। बिला वजह मुझसे बेतकल्लुफ हो रहे और कह रहे हैं कि मैं वो आईटी लड़की हूँ जिससे ये शादी करना चाहते हैं। You get out! यानी कि एक्सक्यूज मी, और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुमने सबा से फ्री होने की कोशिश की? तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मैं सुहेल का दोस्त हूँ, पहला हक मेरा है। जी क्या? हाँ बिल्कुल। सबा प्लीज प्लीज इसे कहो कि ये यहाँ से फौरन चला जाए, वरना इसे मार मार के वो दुम्बा बना दूंगा जो कसाई का आइडियल होता है। कभी मेरी गली में आना, फिर तुम्हें बताऊंगा, और मैं तुम्हारी शिकायत दिलावर से करूंगा। ओए आवा फिर हो गया कबाड़ा। चलो इधर। बच गया मेरे हाथ से। जरा देखो तो सही सबा, अगर मैंने आज तक अपने मुंह से कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गैर लोग आके रिश्ते पेश करने लगे। प्लीज आज तो बोलिए। ये कैसा शोर था? और दिलावर का एक दोस्त आया था शोखा सा, भगा दिया मैंने उसे। तो हुआ क्या बेटा? बड़े बड़े बेवकूफ लोग होते हैं जी दुनिया में। अब देखे ना, बुजुर्ग मौजूद हो तो किसी शरीफ लड़की से डायरेक्ट बात करने की क्या जरूरत है? हाँ ये तो है। अब जैसे मैं हूँ समझदार बंदा, मैं मिस सबा से डायरेक्ट कभी ये नहीं कहूंगा कि मिस सबा तुम बड़ी फोटोजेनिक हो, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। जी इस तरह की बात करना बदतमीजी है। शरीफाना तरीका ये है कि मैं आपसे कहूँ, जनाब मिस्टर अंकल, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ पीले कर दें। आपके हाथ पीले करने के लिए जरूरी है कि आपको यकीन हो। वैसे जो कुछ तुम कहना चाहते हो ना, डैडी वो बात समझ चुके। वैसे मेरा ख्याल ये है कि अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर ले तो खासे समझदार हो सकते। मैं समझा नहीं, यानी कि एक्सक्यूज मी। बस अब आप बाहर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगा? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मैं। एक तो तुम लोग मेरा रोज कमरा बदल देते हो। आज यहाँ रहो, आज यहाँ रहो। मैं जाऊंगा बाहर, मैं डॉक्टर से जरूर मिलूंगा। लीजिए डॉक्टर साहब आ गए। बाबा जी आपको कितनी मर्तबा समझाया कि आप अपने कमरे में रहा करें, बाहर ना निकलें। 11 मर्तबा। तो फिर अब 12वीं मर्तबा सुन लें कि बाहर कॉरिडोर में भागना दौड़ना मना है। आप यहाँ बेड पे रेस्ट करें। डरो उस वक्त से जब मैं तुम्हारा मोहल्ला छोड़ के भाग जाऊं। आखिर क्यों? यहाँ क्या तकलीफ है आपको? यहाँ मुझे ये तकलीफ है कि यहाँ कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। बाबा जी आखिर आप कब तक इस ख्याली दुनिया में रहेंगे? बड़ी अजीब दुनिया है बेटे ये। यहाँ कुछ गैर अपनों से बेहतर होते हैं और कुछ अपने गैरों से बदतर। लेकिन मैं अपने दुश्मनों से इतना खौफजदा क्यों हूं? आप याद करने की कोशिश कीजिए बाबा जी, कौन है आपका दुश्मन? ज़हन पर बहुत जोर देता हूं तो यादें परछाइयां बनकर मेरी आंखों में उतरने लगती हैं। यूं महसूस होता है जैसे एक बड़ा सा घर था, वहां कोई था वहां जो मुझे शरीर इंजेक्शन लगाया करता था। कौन था वो? कौन था वो? वहम या हकीकत? सर आप सुबह ही सुबह आ गए। भाई देखो ना लेडी सेक्रेटरी, काम भी तो बहुत बढ़ गया है दफ्तर में, है ना। ये बिजली के कितने बिल हैं जो गलत आए हुए हैं, है ना। और यहाँ पर हमारी कई कंपनियों से लड़ाइयाँ चल रही हैं, स्टाफ ने रीयूनियन बना ली है और
और कई फाइल हैं मेरे ऐसे जो मुझे मिल नहीं रहे हैं। सर आपकी तमाम फाइल मैंने तरतीब से रख दी। ओह थैंक्स यू थैंक्स यू। हेलो नहीं कोई नहीं। हाँ तो आज वो मुझे इस कमरे में अपने फारानी नजर नहीं आ रहा है। सर जब से आपने यहाँ का कंट्रोल संभाला है हाँ। वो साथ वाले छोटे कमरे में बैठने लगे। अच्छा मगर क्यों भाई? सर उनका काम बढ़ गया है ना। काम बढ़ गया है भाई? मेरे आने से तो यहाँ काम आधा रहने आना चाहिए, बढ़ कैसे गया? सर जो आप इंग्लिश का डिक्टेशन देते हैं हाँ। वो उनके पास ले जाना पड़ता है। मेरी इस्लाह के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे ज्यादा बेहतर इंग्लिश जानता है वो फारानी है। आई कैन स्पीच इन टू द इंग्लिश वेरी फ्रीक्वेंटली। यस और मेरा कमाल तो ये है कि मैं बगैर वर्ड के भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मुझे मालूम है सर। हाँ बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं मेरी जिंदगी में। कैसी कैसी इंग्लिश मैंने बोली। लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम की बात है। उस वक्त एक जमाने की बात है कि मेरी एक अंग्रेज से गुफ्तगू हो गई। मुसलसल 2 घंटे तक मैं अंग्रेजी बोलता रहा। मुसलसल 2 घंटे तक? हाँ 2 घंटे तक। वो अंग्रेज हैरान हक्का बक्का मेरी अंग्रेजी सुनता रहा। 2 घंटे तक मेरी इंग्लिश सुनकर वो पागल अंग्रेज बोला, सॉरी मिस्टर जेदी आई डोंट नो फ्रेंच। हाँ कमाल है। देखो आज कोई लेटर जाएगा? लेटर? हाँ यस डिक्टेशन होगा। यस हाँ बहुत सी चीजें हैं जिनको सही करना है। बहुत सी चीजें गलत हो चुकी हैं यार। ये मैंने कहाँ रख दिया था? ओहो हाँ अच्छा हाँ ये एक इम्पोर्टेंट लेटर लिखवाना है। यस सर। जी ये लिख के रखा हुआ था मैंने यहाँ पे, तुम्हें टाइप करना है। तो भाई वो जो बिजली का बिल आया हुआ है गलत, उसमें थोड़ी सी गलती है। गलती खुद ठीक नहीं करते हैं और मुझे नोटिस भेजते रहते हैं कि बिल अदा करो बिल अदा करो। है चलो नोट करो इंग्लिश में लिखो। TWO2 सबको पता है यही होता है 2। हाँ TWO2 कॉमा टू द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। जी यस लिखो लिखो लिखो। The electrical manager, comma, dear sir, comma, dear sir, है again comma and semicolon। ये जो semicolon है ये सेमीफाइनल से पहले होता है, ये नोट करो तुम। हाँ क्या लिखा? The electrical manager, comma, dear sir, dear sir, once upon a time you send a bill and पिछले हफ्ते you again send the bill। है पिछले हफ्ते tomorrow week है। तो this bill was rupees 4,506 rupees and 7 paisas। This 7 paisas is wrong। Yes sir। Wrong, it is wrong। Yes। जी आप फौरन ये बिल ठीक कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा जाएगा है corrupt the bill। क्या? corrupt the bill जी, otherwise I will not pay the bill। And don't send me the notice that pay the bill, pay the bill, pay the bill। I dislike this bill। Full stop and comma semicolon and dash। बस आए आज तो थक गया इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखवा के, बड़ी थकन हो गई। सेक्रेटरी यस सर। मेरे लिए चाइनीज सूप मंगवा दो प्लीज। हैं मुझे मंगवा दो क्रोकोडाइल सूप। कितने सुलझे हुए आदमी है ना सोहेल साहब। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या उनको अपना आइडियल नहीं बनाती? हाँ यकीनन बनाती। तो फिर आपने डैडी से इस मसले पर अभी तक बात क्यों नहीं की? ये कोई इतना आसान मसला नहीं है सपना। इसमें मुश्किल क्या है? आपने सिर्फ यही तो कहना है कि सपना की शादी सोहेल से होनी चाहिए। बताइए ना। मेरी मुश्किलात क्या हैं ये तुम रजिया से पूछ लो। रजिया? आखिर ऐसी भी क्या बात है? सपना बेबी, मुश्किल ये है कि सोहेल साहब रूबी साहिबा को पसंद करते हैं। क्या? वो
मेरा आइडियल रूबी बाजी को पसंद करता है? हाँ, और रूबी साहिबा सोहेल साहब को चाहती है। तो ये क्या हो गया रसिया? ये हकीकत है सपना बीबी। अब आप खुद ही बताइए कि आप अपनी उस बहन की खुशियां छीन लेंगी जो बरसों के बाद आपको मिली है। तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। होश में आ तुम। डैडी, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप वो जरे जमीन सुहेल के नाम करते हैं जो मेरी माँ की विरासत है? उस जमीन के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, वरना वो जमीन कौड़ियों के मोल बिक जाती। तो ये कौड़ियां आपके इस बेटे के हिस्से में क्यों नहीं आई, जिसने परसों आपको नहीं पूछा, जो टैक्सी चलाता रहा लेकिन बाप की शफ़क़त तलाश नहीं कर सका? दिलावर, वो जख्म जो भर चुके हैं उन्हें कुरेदने की कोशिश ना करो। तुमने अपना असल चेहरा बहुत दिनों तक छुपाया है दिलावर, अब जाहिर हो ही गए हो तो अपनी आंखों में नफरत की वो आंच न लाओ जो तुम्हारी बहन और भाई के लिए इंतकाम की आग बन जाए। तुम दोनों ने मेरी पुरसुकून जिंदगी में आकर मुझे अंगारों के सिवा कुछ नहीं दिया। नहीं, हम तुम्हें अब भी मोहब्बत के फूल दे सकते हैं। मैं और सबा जो परसों बाप की शफकत के साये से महरूम रहे हैं, अभी इन आसाइशों के इतने आदी नहीं हुए हैं कि इनके बगैर जी न सकें। कुछ नहीं चाहिए मुझे, न दौलत न जायदाद। मेरे लिए तो मेरा कलम और कागज ही बहुत है। भीख नहीं चाहिए मुझे। मैं जो कुछ हासिल करूंगा अपनी कुव्वत और अपने जहन से। और अगर डैडी भी मेरे रास्ते की दीवार बने तो मैं ये भूल जाऊंगा कि इनसे मेरा कोई रिश्ता है। दिलावर, मुझे तुमसे ही तवक्को जरूर थी कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम अपने ही बाप को अपनी राह का पत्थर समझ लो। देखिए डैडी, मुझे मजबूर ना कीजिए कि मैं ये फाइल आपके हाथ से छीन लूं। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। अगर तुमने डैडी के सामने कोई गुस्ताखी का लफ्ज इस्तेमाल किया तो याद रखो, ये हाथ अगर कलम से काम ले सकते हैं तो छीनने वाले हाथों को कलम भी कर सकते हैं। नहीं भाईजान, प्लीज प्लीज इससे झगड़ा ना करें। दिलावर, हमें कुछ नहीं चाहिए। झगड़ा तो अब होगा, लेकिन इसका फैसला अब डैडी नहीं करेंगे और वक्त करेगा। अंकल, जेडी अंकल, अंकल कहाँ है? कहाँ चले गए भाई? अंकल, सुकून से अंडा खाना दू भर कर दिया है तुमने। अंकल, बारानी साहब को शिकायत है कि उनके ऑफिस का सारा निजाम आपने तलपट कर दिया है। अब घर में खानसामा को शिकायत है कि आपने किचन पर क़यामत ढाई हुई है। तो वाह, 6 उबले हुए अंडे एक वक्त में खा जाते। हाँ तो why not 6 अंडास? You know, anda is the basic need for the fundamental rights of the human being. Yes, और मुझे ज्यादा नसीहतें करने की कोशिश मत करो। ये मत भूलो कि तुमने मुझे जबरदस्ती अपना नकली चचा बनाया हुआ है। Only 150 रुपए, no other payment. अंकल, बैठे आप। इतनी जोर से बोल रहे हैं, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। ठीक है कि आप मेरे असली अंकल नहीं हैं, लेकिन प्लीज जैदी अंकल, कुछ तो मेरी पोजीशन का ख्याल कीजिए। रूबी, ये वो ये हाँ, मुझे अभी रास्ते में आया मिली है। क्या? अरे कहाँ? बुलाओ ना उन्हें प्लीज। आया मेरी बच्ची। आया, कहाँ चली गई थी तुमने तो पलट के पूछा भी नहीं। तुम भी तो यतीम खाने से ऐसे गई कि हमें कुछ खबर ही नहीं कि तुम कहाँ हो। वो तो शुक्र है कि आज रजिया मुझे मिल गई रास्ते में।
आप ये मेरे अंकल हैं आया। ये मुझे मिले थे। शुक्र है तुम्हें भी मिल गए। शादी वाले दिन जब तुम यतीम खाने से फरार हुई थी ना, तो ये बेचारे मेरे पास आए थे। बहुत परेशान थे कि जिस बच्ची को इन्होंने बरसों पहले यतीम खाने में दाखिल कराया, अब कहाँ है। क्या ये तुम क्या कह रही हो आया? हाँ मेरी नन्ही, आज तुम्हारा चचा तुम्हारे सामने है। और ये भी किस्मत का कैसा खेल है कि मैं जिस भतीजी को इतने दिनों तक तलाश करता रहा, उसी भतीजी ने मुझे नकली चचा बनाया हुआ था। आप अंकल मेरे चचा हैं? हाँ रूबी, अब तुम मिल ही गई हो तो बहुत कुछ कहना है तुमसे। यानी कि एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? देखिए, बाबा जी को दूसरी मर्तबा हॉस्पिटल में दाखिल कराने आप आए थे, इसलिए आपसे राब्ता ज़रूरी था। बात दरअसल यह है कि बाबा जी एक ऐसे मरीज़ हैं जो 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट के लिए होश में आते हैं। डॉक्टर साहब, किस वक्त होश में आते हैं? देखिए, ये तो कोई नहीं जानता कि वो 15 मिनट दिन के 12 बजे भी आ सकते हैं और रात के 2 बजे भी। वैसे कल जब बाबा जी को होश आया था तो वो किसी जेदी का नाम ले रहे थे। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी हाँ, हम दोनों जानते हैं। सोहेल साहब को फोन करके उनका टेलीफोन नंबर या पता मालूम किया जा सकता है। एक मिनट। हेलो। अच्छा, बाबा जी को होश आ गया है? देखो सिस्टर, तुम बाबा जी का ख्याल रखना, ठीक है? डॉक्टर साहब, वाकई बाबा जी को होश आ गया? हाँ, ये बाबा जी के 15 मिनट होश वाले हैं और आपके पास अभी 14 मिनट है मिस्टर जेदी को बुलाने के लिए। हेलो, जेदी स्पीकिंग। जी क्या? फूफा? हाय हाय, वो बाबा मेरे फूफा हैं। अच्छा जी, अच्छा जनी सिर्फ 12 मिनट में पहुंचना है। जी मैं आ रहा हूँ। अरे रूबी बेटी, वो 7.25 करोड़ वाले फूफा मिल गए हैं। हाँ, हमें सिर्फ 12 मिनट में पहुंचना है। जल्दी आओ, जल्दी करो। आओ। आप फिर आगे कोई नया गुल खिलाने? आओ ना भाई, आओ। उसे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? बहुत मगरूर लड़की है ये, मगर सपना के होते मुझे इसकी क्या परवाह। अरे आओ दिलावर बेटे, आओ बैठो ना। हाँ मियां। अंकल, अब आपको बहुत जल्द मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है। डैडी, गाड़ी की चाबी दे दे जरा, एक दोस्त के जाना है। एक तो तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अच्छा देखो, गाड़ी जिगजैग मत चलाना, जाओ। सपना बेटी, भाई दिलावर मियां तुम्हारी बड़ी तारीफें करता है। घर आए हुए मेहमान की खातिर तवाज़ो नहीं करनी? आप मेरी तारीफें कर रहे थे? मैं भी आपके लिए चाय बनवाता हूँ। नहीं जी, तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं। वो दरअसल मुझे बहुत जल्दी फैक्ट्री पहुंचना है। आप तो हमेशा जल्दी में ही आते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। आओ, आ जाओ। सर प्लीज। अरे फूफा जान, आखिर आप मिल ही गए। और कितने वर्षों बाद मिले हो तुम। क्या? पक्का कागज मौजूद है अपनी दौलत तुम्हारे नाम करने के लिए जेदी? मेरे नाम? नहीं फूफा जान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी भतीजी मुझे मिल गई है। ये भतीजी है तुम्हारी? वही जिसे तुम्हारा मरूम भाई नन्ही कह के पुकारता था। अरे माशाल्लाह जेदी कितनी बड़ी हो गई। फूफा जान, मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुका। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी इस भतीजी को दे दीजिए। हाँ बेटे, जैसा तुम कहो।
नहीं 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 अंकल, आप इतनी कुर्बानी ना दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपका है। ओह भाई बहस नहीं करो फूफा। बेटी, अपनों की मोहब्बत करोड़ों की दौलत से ज्यादा होती है। ये दौलत ही तो है जिसने मेरे दामाद को मेरा दुश्मन बना दिया था। मुझे पागल करने के लिए बारानी मुझे जहरीला इंजेक्शन लगाता रहा। जी? क्या? बारानी? वो बारानी साहब? हाँ, मैं उसका ससुर हूं। अरे उसने मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराकर मेरी 8.25 करोड़ की दौलत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब मैं इन सब की मौजूदगी में ये तुम्हारे नाम कर रहा हूं। ले लो बेटी, ले लो बेटी। हाँ, रख रख। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? आप थोड़ा जाओ जाओ जाओ, तुम लोग, मैं आराम करूंगा। आराम? तुम लोग जाओ। क्या कह रहे? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बरसों के बाद हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं फूफा? कौन फूफा? कौन फूफा? आप? तुम अब्दुल शकूर? मैं नहीं, मैं अब्दुल शकूर नहीं, मैं जेदी नहीं, तुम अब्दुल शकूर हो। मैं जेदी हूँ। अब्दुल शकूर हो। आप लोग प्लीज जाओ। जाओ। अरे यार क्या करेंगे? मैं जेदी हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ। अब्दुल शकूर हो तुम। प्लीज बाबा, अब्दुल शकूर हो। बाबा रिलैक्स, बाबा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। डॉक्टर साहब। जी जी। एक बात तो बताओ। हाँ पूछे। मैं हूँ कौन? शौकी ने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया? हाँ, तुम शौकी के दोस्त हो ना? अच्छा, एक बंदा जख्मी हो गया? हाँ हाँ, पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो बात तो ठीक है डैडी, आप ये भी देखें कि गांव से कितने लोग शहर आते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं और सबा गांव में रहेंगे। मैं वहाँ स्कूल खोलूंगा। आखिर देहात वालों को भी तो कुछ हक होता है शहर वालों को। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, रूबी भी हमारे साथ जाएगी। हाँ, सिर्फ रूबी नहीं, बल्कि उनके अंकल जेदी भी हमारे साथ जाएंगे। बारानी साहब, आपने किस्तों में कत्ल करने की कोशिश की थी। आपने अपने ससुर को जहरीले इंजेक्शन लगा लगा कर पागल कर दिया। वो मर भी सकते थे। तुम भी मर सकते हो। हैं? मैं भी तुम्हें मार दूंगा। अरे खबरदार, हाथ मत लगाना, हाथ न लगाना। हाँ, यहाँ की पुलिस मेरी दोस्त है, मैं हवालात में भी रह चुका हूँ। मैं तुम्हें कब्र में पहुंचा दूंगा। मैं खत्म कर दूंगा। अरे बचाओ, मार दूंगा तुम्हें। पुलिस पुलिस पुलिस! खबरदार। अंकल, पहला मौका है कि पुलिस को पुकारा और पुलिस आ भी गई। मैं गिरफ्तारी के लिए हाजिर हुआ मिस्टर बारानी। हाँ, अब तो आप फंस गए बच्चू। हाँ, बाबा ने भी आपके खिलाफ बयान दे दिया है। अच्छा? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अब भागने से क्या फायदा? मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ कि मैंने ही अपने ससुर को जहरीले इंजेक्शन देकर पागल कर दिया था। ओह, गिरफ्तार कर लो इसे। बहुत खूब, इसे कहते हैं एक तीर में दो शिकार। मैं तो आपके बेटे को गिरफ्तार करने आया था मिस्टर बारानी, जो एक्सीडेंट करके फरार हो चुका, मगर यह मालूम नहीं था कि एक मुलजिम बोनस में भी हाथ लग जाएगा। डोंट मूव मिस्टर बारानी, भागना मत। दिलावर बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ। वो ट्रकों पर एक्साइज अदा किए बगैर माल निकलवा रहा था कि पुलिस ने छापा मार के गिरफ्तार कर दिया। हमारी तो शादी में भी शरीक नहीं हो सका वो। ओ भाईजान, छोड़िए दस बातों को और गांव के खुशगवार मुस्तकबिल की बातें करते हैं। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि सामान में कुछ कम है। हाँ, यानी कि एक्सक्यूज मी, और सामान में तो कुछ कमी नहीं है, हम मिस्टर जेदी का टिकट लेने ही भूल गए। हाँ? तो अब अंकल गांव कैसे आएंगे?
Karim, I must say it's been a pleasure meeting your friend Muhammad Ali Jinnabai, for he's indeed a